हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फास्ट ट्रैक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आता है आज का। बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी? तो बालक की आयु होगी 8 से 9 माह। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, 8 से 9 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो जो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है वो होता है 350 ग्राम। राइट आंसर बी। सीखने का आदर्श काल माना जाता है। तो जो सीखने का आदर्श काल है वो शैशवावस्था है। शैशवावस्था में बालक काफ़ी नई चीज़ें, काफ़ी चीज़ों का उसके अंदर विकास होता है। तो सबसे अच्छा जो आदर्श काल है वो माना जाता है शैशवावस्था को। तो राइट आंसर होगा ए, शैशवावस्था। कल्पना जगत में विचरण होता है। तो जो शैशवावस्था का बालक होता है वह किशोरावस्था का होता है। दोनों ही कल्पना जगत में विचरण करते हैं। मतलब उनके दिमाग में काफ़ी, जैसे शैशवावस्था का जो बालक होगा वो सोचता है मेरे पास वो खिलौना हो। जो किशोरावस्था का है वो भी काफ़ी अपने सपनों की बातों पे, ये सब काफ़ी कल्पनाओं में खोया हुआ रहता है। कल्पना करता है कि हमारे पास बहुत पैसा हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शैशवावस्था व किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। एक बालक अपनी पड़ोसी के घर पर अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ द्वारा बालक की पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वो रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी? तो बालक की जो आयु है वो 10 माह होगी। 10 माह का बालक अपनी माँ की गोद को पहचानता है, काफ़ी अच्छे से पहचानता है, इसलिए वो रोना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे फ्रेंड्स। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो बालक जो है वो मुख्य मुख्य रंगों की पहचान 5 वर्ष की अवस्था में करना सीख जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहें कि 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष का बालक भी सीखता है। अब वो बच्चे के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चों का जो माइंड होता है वो काफ़ी सीखने के लिए अग्रेसिव होता है, तो इसलिए वो काफ़ी जल्दी सीख लेता है, किसी को पता होता है। और वैसे जो मिनिमम जो वो माना गया है तो वो 5 ही वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना व 3 पहियों की साइकिल चलाना यह किस का अवस्था में होता है? तो ये शैशवावस्था में होता है। जो 1 से 6 वर्ष का बालक होगा, 0 से 6 जो शैशवावस्था का काल है, तो उसमें बालक छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, मतलब अपनी बातों को कहना, सुनना, साइकिल चलाना आदि कई खिलौनों का उपयोग करना सीख जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, शैशव अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो ये अध्ययन किया था लंबात्मक विधि का। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लंबात्मक विधि। 1 मिनट फ्रेंड्स। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो जो इसके आंसर है वो अभी हम दिखाते हैं आपको। तो इनमें आंसर दिया है प्रकाश, ध्वनि, माँ, भोजन। तो इसमें जो बालक है वो प्रकाश, किसी रोशनी को देखता है तो वो जल्दी अग्रेसिव होता है। मतलब उस मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछा था आकर्षित होना प्रारंभ करता है। तो बालक जब रोशनी को देखता है तो वो काफ़ी नज़रों से देखता रहता है कि ये बल्ब जल रहा है। तो इस प्रकार, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश। तो ए, राइट आंसर है प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा वयः संधि काल। तो वयः संधि काल में बालक बालिकाओं को सबसे अधिक समायोजन करना पड़ता है। तो राइट आंसर ए, वयः संधि काल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। तो बालक की जो जिज्ञासा है उसको हमें शांत किया जाना चाहिए। जिज्ञासा, वो कुछ टीचर से पूछना चाह रहा है मैम इसका आंसर, तो हमें उसके आंसर को तुरंत ही जवाब देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, शांत। सीखना है एक जटिल
सीखना है एक जटिल प्रक्रिया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पहला दिया है मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, नैतिक प्रक्रिया। तो जो सीखना होता है वो सबसे अच्छा होता है मानसिक प्रक्रिया, जो माइंड के द्वारा बच्चा सीखता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मानसिक प्रक्रिया। सीखना एक जटिल है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई 1930 में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1930 में। विकास प्रारंभ होता है, तो ये हम सब जानते हैं, बालक का जो विकास है वो गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बालकों की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जो वो लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दुआ स्वप्न भाषा के कूटकरण की अवस्था है। तो इसका राइट आंसर होगा जो दुआ स्वप्न है, दुआ स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, मतलब वो सपने अधिकतर सपनों पे यकीन करना किशोरावस्था में बालिकाओं के अंदर ये काफ़ी माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, विकास के संदर्भ में सही कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। तो विकास सभी पक्षों में होता है। विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, ये भी नहीं है। विकास वृद्धि सूचक है, ये भी गलत होगा। विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से, ऐसा नहीं है। विकास बाहरी से भी होता है, आंतरिक भी होता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर है सी, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर से होता है, यह सिद्धांत बताता है। तो यह सिद्धांत बताता है वर्तुलाकार। तो इसका राइट आंसर होगा डी, वर्तुलाकार। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, तो ये क्यों रोता है? भय के कारण, पीड़ा के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण, भूख के कारण। तो जो जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो वो वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वातावरण में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इलेक्ट्रा ग्रंथि। जो बालिकाएं हैं वो अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। अगर यहाँ पूछा जाता कि शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालक अपने माता के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, तो वो ऑडिपस हो जाता है। ऑडिपस ग्रंथि या ऑडिपस ग्लैंड। तो अगर लड़कों का पूछा जाए तो ऑडिपस लगाएंगे, गर्ल्स का पूछा है तो इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, क्लार्क और बीर्च में नर चिंपैंजी के शरीर में, जो क्लार्क और बीर्च थे इन्होंने नर चिंपैंजी के शरीर में स्त्री हार्मोन्स प्रवेश कराए थे। तो इसका राइट आंसर है ए। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बालक का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम गुणे वातावरण होता है, ना कि प्लस होता है, ना कि शेषफल होगा, भागफल होगा, हमेशा गुणनफल होता है। वंशानुक्रम गुणे वातावरण होता है। जीवन का सबसे कठिन काल है, तो जीवन का जो सबसे कठिन काल है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना है किशोरावस्था को। स्टैनले हॉल ने एक परिभाषा भी दी थी कि संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो इसलिए सबसे कठिन काल है संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था। इसका राइट आंसर है डी, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या होती है। तो ये हम सब जानते हैं, जो बालक के अस्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 20। जो ये 20 दांत होते हैं जो बालक के 4 से या 5 साल में टूट जाते हैं, टूट के नए दांत जम जाते हैं। तो इसलिए अस्थायी दांत इन्हें कहा गया है 20। अगर यहाँ पूछता है बालक में दांतों की कुल संख्या होती है तो वो होती है 32। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु ओवम में निम्नलिखित में से पाया जाता है।
तो जो महिलाएं हैं उसमें पाया जाता है एक्स गुणसूत्र। अगर यहाँ बॉयज़ का पूछते जेंट्स का तो यहाँ हो जाता है एक्स और वाई। तो जो लेडीज़ होती हैं उनमें केवल एक्स एक्स होते हैं, दोनों ही एक्स एक्स होते हैं। और जो जेंट्स होते हैं या पुरुष में कहा जाए तो उसमें एक्स और वाई होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, केवल एक्स गुणसूत्र। आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किन से होता है? जो आनुवांशिकता का तात्पर्य है वो गुणसूत्र तथा जीन से होता है। तो इसका राइट आंसर है जी, गुणसूत्र तथा जीन्स। और इधर अगर पूछ लेता आनुवांशिकता की खोज किसने की, तो हम बता सकते थे आनुवांशिकता की खोज की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो यहाँ पूछा गया आनुवांशिकता से तात्पर्य किससे है, तो जो तात्पर्य है वो है गुणसूत्र तथा जीन से। पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र होता है। देखो मैंने अभी आगे आपको ये क्वेश्चन बताया था, यहाँ पे पूछा है पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र होता है। तो जो पुरुषों में होता है वो एक्स और वाई होता है, ये अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, एक्स वाई। महिलाओं में एक्स एक्स होता है। जन्म के समय बालक का भार होता है। तो जो जन्म के समय बालक का भार होता है वो 6 से 8 पाउंड के बीच होता है। कहीं कहीं 7 भी लिखा दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना उससे कि 7 है, मैंने 6 से 8 बताया है। तो 6 से 8 के बीच में ही रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 6 से 8 पाउंड। आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। तो जो आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं वो होते हैं गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गुणसूत्र। ओके फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।